नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन लगातार अपराध, लगातार भ्रष्टाचार और लगातार अनैतिक कार्य जारी है। देखिए, जिस तरह से दो कोचिंगों के बीच संग्राम दिख रहा था कुछ दिन पहले, एक ज्ञान बिंदु कोचिंग और दूसरा जीएस खान, और खान सर यानी फैजल खान के द्वारा गोली चलाने की आरोप लगती है और उसमें ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर को जेल होता है, उनकी गिरफ्तारी होती है रोशन आनंद को। अभी जो मामला है, रोशन आनंद के भाई नेपाल में किसी कारण से उनकी मौत होती है, जिस पर जांच चल रही है पुलिस के द्वारा, और इस तमाम चीज़ों को लेकर के रोशन आनंद रिहा होते हैं और कल कदम कुआं थाना में अपने भाई की तथाकथित हत्या का आरोप को लेकर के एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहुंचते हैं। पुलिस 4 घंटे थाने में बैठाती है, लेकिन उस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं करती है। सबसे पहले रोशन आनंद की जो आरोप है और जो व्यथा है, इस व्यथा को सुनिए और फिर आप सरकार की कार्यशैली को समझिए। हमको जेल भेज दिया गया फैजल खान के द्वारा षड्यंत्र के तहत, और हमारे भाई की हत्या करवा दी गई फैजल खान के द्वारा। लेकिन जब आज हम एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आए हैं तो हमारा एफआईआर नहीं लिया जा रहा है। हम पिछले 5 घंटा से कदम कुआं थाना में बैठे हुए हैं। अब किसके दबाव में एफआईआर नहीं लिया जा रहा है, ये तो कदम कुआं के थाना अध्यक्ष महोदय बताएंगे। लेकिन अगर आज एफआईआर दायर नहीं होता है तो हमारे भाई को न्याय नहीं मिलने वाला है। और जब तक एफआईआर दायर नहीं होगा हम यहीं पर बैठेंगे। जब तक एफआईआर दायर नहीं होगा तब तक हम यहीं बैठेंगे। आपको क्या बोला गया है? क्या बोला गया है? रसूख का यूज किया जा रहा है, रसूख का यूज किया जा रहा है। और जो है ऊपरी दबाव के कारण हमारा एफआईआर दायर नहीं किया जा रहा है। दबाव है। अब किसका दबाव है ये तो जांच का विषय है, ठीक है। और हाँ, ऊपर से दबाव है जिस वजह से मेरा एफआईआर दायर नहीं किया जा रहा है। और हम यही आप सभी मीडिया साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस लड़ाई में हमारा साथ दें। और साथ ही साथ जो है हम आप सभी मीडिया बंधुओं के जरिए ये कहना चाहूँगा कि अभी हमें पूरे बिहार के, पूरे भारतवर्ष के शिक्षकों और छात्रों के सहायता की जरूरत है। हमें इस घड़ी में हमारा साथ दे ताकि हमारे भाई को न्याय मिल सके और विधि व्यवस्था बना करके जो है सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए हमें रिपोर्ट में क्या आया है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी नहीं आया है। लेकिन जब तक एफआईआर नहीं होगा हम यहीं पर बैठेंगे, हम नहीं जाएंगे। थाना प्रभारी ने एफआईआर करने से मना कर दिया है। थाना प्रभारी एफआईआर नहीं कर रहे हैं। एसएसपी से बातें हुई सर? कोर्ट जाएंगे? एसएसपी सर को बार कॉल लगाया गया, लेकिन एसएसपी सर से बातें नहीं हुई। मुलाकात हुई तो क्या हुआ आपका? आईजी सर से जब मैं मिलने गया तो आईजी सर मिले नहीं, वो थे नहीं। उसके बाद हम यहाँ आ गए और उसके बाद फिर हम लगातार यहीं पर बैठे हुए हैं 4 बजे से, शाम में 4 बजे से लगभग हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। 5 घंटा हो गया है, लेकिन हमारा एफआईआर। तो आपने सुना किस तरह से व्यथित हैं पीड़ित, और लगातार वो कह रहे हैं कि हम एफआईआर दर्ज कराने आए हैं और थाने वाले एफआईआर नहीं ले रहे हैं। आखिर ऐसा कौन सा संशोधन हो गया भारतीय संविधान के न्याय संहिता में? ये भी देखना होगा कि 4 घंटे तक आप किसी को बैठाते हैं, एफआईआर करने के लिए जाते हैं और एफआईआर नहीं लेते हैं। इन तमाम बिंदुओं पर जब आज जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में मंत्री अशोक चौधरी से पूछा गया, तो सुनिए सबसे पहले मंत्री अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। एफआईआर देखिए, संविधान में प्रावधान है कि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, आपको लगता है कि आपका केस जिनविन है, लेकिन ऐसा है कि अब ऑनलाइन एफआईआर होता है।
कोई जरूरी नहीं है कि आप थाना में जाके FIR करिए। अब ऑनलाइन FIR भी होता है, आप ऑनलाइन करिए। आपको उसमें दिक्कत हो रहा है तो आप कोर्ट में जाके करिए, कंप्लेन केस करिए, हर जगह प्रावधान है। लेकिन ये कहना कि FIR नहीं ले रहा, FIR क्यों नहीं लेगा? आपका गलत होगा, सही होगा, जांच होगा। ये कहना गलत है कि FIR नहीं ले रहा है। सरकार कैसे कह रहे हैं आपकी FIR नहीं लिया जा रहा है? अब ये रोशन आनंद जाएंगे, देखेंगे केस होगा क्या है नहीं है। अब भाई तो ये प्रशासन का काम है ना, ये हमारा काम है, ये प्रशासन का काम है। इसका जवाब सीनियर SP IG पटना देंगे, हम नहीं दे सकते हैं इसका जवाब। क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्या नहीं लिया जा रहा है? सरकार पर भी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की संरक्षण मिल रही है। किनको? जो वहाँ के अधिकारी है, जो पदाधिकारी है, उन पे आरोप लगाया जा रहा है कि ये लोग हमारी FIR नहीं कर रहे, सरकार के संरक्षण इनको मिल रहा है, इसलिए हमारी FIR नहीं है। इसमें सरकार का क्या पार्टी है? सरकार को क्या मतलब है? कौन भारी 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 रोशन आनंद भारी चीज है कि सरकार को, खान साहब इतना भारी चीज है कि सरकार पक्ष ले रहा है, विपक्ष ले रहा है? कोई हमारे पॉलिटिकल पार्टी के आदमी है क्या ये लोग? सरकार को क्या मतलब है? आप चला रहे हैं कोचिंग, आपस में झंडा झंझट किए, गोली चलाए, बदहजमी किए, एक आदमी जेल गया, एक आदमी बेल पर घूम रहा है, उसमें सरकार को क्या मतलब है साहब? इसमें सरकार भाई सब गवर्नमेंट इज पार्टी टू इट, ऐसी जबरदस्ती कुछ भी बोलता है लोग। सर, कल राजद ने भ्रष्टाचार को लेकर है धरना दिया था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से, हाँ तो उनको थोड़ा वो हो रहा होगा, शर्म लग रहा होगा उसमें बैठने में। तो आपने सुना, मंत्री जी हैं और मंत्री जी कह रहे हैं कि FIR नहीं लिया तो दूसरी प्रावधान है, तीसरी प्रावधान है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है मंत्री जी कि आखिर FIR क्यों नहीं लिया जाएगा? FIR लेना उनका कर्तव्य है और लेना चाहिए। क्या कोई न्याय संहिता का नियम बदल गया है? ठीक है, आप कहते हैं कि ऑनलाइन FIR करिए या बड़े अधिकारी के पास जाइए, शिकायत करिए, कोर्ट में जाइए, वहाँ FIR करिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आपके थाने के जो लोग हैं वो मनमौजी करेंगे तो फिर सुशासन कहाँ से स्थापित दिख रहा होगा? आखिर क्यों नहीं FIR लेंगे? पहले इस बात को भी तो समझिए। मंत्री जी इस बात को नहीं कह रहे हैं कि उन पे कार्रवाई होगी, FIR क्यों नहीं लिया अगर फिजिकली पहुंचा तो। अब ये प्रावधान क्या नया आता है? उन पर यह भी उनसे पूछा गया कि क्या इसमें कोई राजनीतिक दल की संरक्षण है या क्या है। इस पर भी मंत्री जी भड़कते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि क्या है रोशन आनंद और क्या है फैजल खान। इन तमाम बिंदुओं पर देखा जाए तो सुशासन की सरकार कैसे है, क्या है, इसका जजमेंट आप खुद कर सकते हैं कि एक पीड़ित 4 घंटे तक भटकते रहते हैं और थाने में FIR नहीं लिया जाता है। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।